हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल। आपसे स्वागत करता हूं हेल्प गुरु चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो सबसे अलग है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरे पास है एक ब्लूटूथ किट, जो कि इसे मैंने पहले भी वाले वीडियोस पर मैंने आपको इसे रिपेयर करके दिखाया था और ये अभी भी अच्छी खासी वर्किंग है। मतलब देखिए यहाँ पर कुछ ही, यहाँ पर देखिए सभी कुछ मैंने यहाँ पर पहले से असेंबल कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे बनाने में। तो आज की जो टॉपिक है वो अलग है, क्योंकि आज मैं जैसे कि आप लोग मेरे वीडियोस को अगर पहले वाले वीडियोस को देखे हो तो उसमें मैंने क्या किया था, सिंपली जो लाइट होती है उसे मैंने आपको बना करके दिखाया था, जो कि लाइन कटने पर ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है। दूसरा मैंने बनाया था मोटर स्टार्ट हो जाती है, और भी मैं अलग अलग आइडियाज पर वर्क करता रहता हूं। तो आज की जो टॉपिक है वो है ये ब्लूटूथ किट। मतलब ब्लूटूथ किट को हम ये करने वाले हैं कि ये जो हमारी सर्किट है ये लाइन जाते ही ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। आपको ना ही ब्लूटूथ को ऑन करना है और ना इसे ऑफ करना है, ऑटोमेटिक ये चलेगी। आप लोग सोचोगे कि भाई लाइन रहेगी तभी भी हमको इससे वर्क करना है और लाइन नहीं रहेगी तो भी हम भी इससे वर्क करेंगे। तो इसके लिए आपको डबल मॉड्यूल का जरूरत पड़ जाएगा। वैसे सिंगल मॉड्यूल पर भी हो सकता है, लेकिन मैंने अभी तक उसे ट्राई किया नहीं है। अगर आप उस पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट मुझे कीजिएगा, मैं उस पर भी रिसर्च करके मैं आपके लिए वीडियोस को बना दूंगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को तुरंत से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसे किस तरीके से मेकिंग करना है। ऑटोमेटिक ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इस तरीके की मॉड्यूल किट की, जो कि मैंने आपको अभी शुरू में ही बता दिया है। और ये मॉड्यूल अच्छी तरह से वर्क करती है, क्योंकि ये मैंने पुराने स्पीकर में से निकाल लिया था और ये रिपेयर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पर बना कर दिखाया। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा है, मतलब वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख लेना इसे किस तरीके से रिपेयर करना है। और यहाँ पर मेरे पास है इस तरीके की दो आईसी, मतलब दोनों आईसी सेम ही है, बस इसमें यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स की एक की जो ग्राउंड वाली पिन है वो टूट चुकी है और एक की यहाँ पर पूरी तरह से अच्छी खासी है। आप लोग सोचिए कि भाई इसकी तो आईसी टूट चुकी है तो ये तो वर्किंग में नहीं आएगा। तो आज मैं आपको इसी को यूज करके दिखाऊंगा और इससे 100% वर्क करेगा, इसमें से भी 100 वर्क करके दिखाएगा। तो अब मैं इसे यहाँ पर यूज करूंगा और इसके साथ साथ यहाँ पर एक रिले और एक डायोड का भी यूज करने वाला हूँ, क्योंकि डायोड की वैल्यू आपको पता है आयन 4/7 का डायोड हमें हमेशा यूज करता हूँ। और जो रिले है वो भी 12 वोल्ट की रिले है, और ये 12 वोल्ट की रिले मैंने निकाला है सिंपली जो यूपीएस वाली जो किट होती है, यहाँ पर देखिए ये यूपीएस वाली किट है, इससे मैंने निकाल लिया है और हीटसिंक भी मैंने यहीं से यूज किया है। तो अब इसे बनाने किस तरीके से चलिए हम देखते हैं। और इसके लिए 12 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी मेरे पास, क्योंकि ये 12 वोल्ट का रिले है तो मैं 12 वोल्ट का यूज कर रहा हूँ। आपके पास 5 वोल्ट का हो तो आप उसे सिंपली यूज करना। तो चलिए अब हम इसे मेकिंग करते हैं किस तरीके से अब इसे कनेक्शन करना है। यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो डायोड है सिंपली डायोड की जो सिल्वर वाली पट्टी है उसे हमें लगा देना है यहाँ पर आईसी के फर्स्ट वाले लेग के साथ में, क्योंकि हमें जो मॉड्यूल हमारा 5 वोल्ट का है और जो हमारा रिले है वो है 12 वोल्ट का। तो 12 के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा, इसलिए इसे स्टेबल करने के लिए, मतलब एक वोल्टेज पर रोकने के लिए यहाँ पर मैं डायोड और आईसी का यूज करने वाला हूँ। तो आप जो रिले है, रिले के फर्स्ट पॉइंट पर हमें इसे सोल्डर करना है कुछ इस तरीके से। मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप में करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसे इजीली से बना सको। मैंने इसे भी इस तरीके से अब सोल्डर कर दिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बैटरी की, और जो हमारा चार्जर रहेगा तो उससे भी यहीं पर हम कनेक्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए ये वाली हमारी पॉजिटिव है और ये वाली हमारी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और जो बैटरी का पॉजिटिव रहेगा उससे हमें यहाँ पर कनेक्ट करना, इस पर। आप चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो या यहाँ पर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन हम इसे 5 वोल्ट में कन्वर्ट करें तो बैटरी की भी वायर हमें यहीं पर लगानी होगी और इसे भी यहीं पर लगानी होगी। तो मैं इससे दोनों को लगा लेके यहाँ पर मैंने इसे सोल्डर कर दिया। ये हमारा 12 वोल्ट बैटरी के लिए हो गया है। यहाँ पर आप 5 वोल्ट की बैटरी को भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन 5 वोल्ट अगर कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप लोग वायरिंग को कर देना। अब मैं यहाँ पर एक जम्फर वायर यूज करने वाला हूँ और इसे हम लगा देंगे यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड लेग के साथ। ये दोनों हमारा कॉमन बन जाएगा, तो इन दोनों को मैं यहीं पर एक साथ इस तरीके से सोल्डर कर रहा हूँ। आपको भी साथ साथ में ही अगर करते हो तभी ये 100% वर्किंग करेगा। अगर आप स्किप करते हो तो कहीं पर भी आपको फिर समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए आप जो वायरिंग है उसे मैंने कुछ इस तरीके से किया हुआ है, जो कि ये दोनों वायर हमारा एक साथ कनेक्ट हो गया है। ये एक्स्ट्रा वायर मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर हम लगाएंगे एक इस तरीके की कैपेसिटर, जो कि वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ। देखिए 16 वोल्ट 1000 यूएफ का कैपेसिटर है और इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इसे हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो इससे हम कनेक्ट करने वाले यहाँ पर इस तरीके से, जो हमारा इसका आउटपुट वोल्टेज रहेगा, जिससे अब वोल्टेज जो है वो एक जगह पर सीमित रहेगी, मतलब अप डाउन ये नहीं होगा। अब आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली जो कैपेसिटर है उसे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इस तरीके से सोल्डर कर दिया है। अब जो हमारा जो ये वाला वायर है, जो हमारा माइनस पॉइंट होगा, इसे हमें रिले के साथ में कनेक्ट करना है और इसमें हमारा जो चार्जर का रहेगा, चार्जर का वायर पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ कनेक्ट करना है, लास्ट कनेक्शन में करता हूँ और फाइनल में टेस्ट करके दिखाऊंगा।
अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कनेक्शन है वो मैंने पूरा कर लिया है। जो हमारा जो बैटरी का जो वायर था वो तो मैंने कनेक्ट किया हुआ था, और जो हमारा जो चार्जर वाला रहेगा वो भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया है डायोड के ब्लैक पार्ट के साथ में। और दोनों का जो माइनस पॉइंट है उसे मैंने यहीं पर छोड़ दिया है कुछ इस तरीके से, मतलब हमारा माइनस तो दोनों सेम ही रहता है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम कनेक्ट करने वाले स्पीकर को, जो कि मैं स्पीकर अभी यूज करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये बेस वाली स्पीकर को मैं यूज करूँगा, जो कि कितनी वॉट की है, देखिए 20 वॉट की है, 4 एम्पियर की है, और मैं इसे यूज करने वाला हूँ। डायरेक्ट हम बैटरी के साथ में जो हमारा जो ये वायर है इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर 12 वोल्ट चार्जर और 12 वोल्ट इनपुट में इसमें कनेक्शन करूँगा, और आपको मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, अब जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से बन करके कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी जो कि 5 AH की, जिसे मैंने खुद ही बनाया। अगर आपको इसकी वीडियो नहीं दिखी है तो एंड स्क्रीन पर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने स्पीकर को कनेक्ट कर दिया है, साथ ही जो हमारा जो बोर्ड है वो भी कनेक्ट है। ये हमारा 12 वोल्ट का सर्किट है जो कि यहाँ पर गया हुआ है, वायर इसका देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने चार्जिंग को यहाँ पर देखिए सोलर के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, जो कि हमारा सोलर चार्जर कंट्रोलर है उसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं आपको इसे फाइनली यहाँ पर टेस्ट करके दिखाऊंगा कि अभी जो इसकी देखिए जो आईसी मैंने यहाँ पर यूज किया था, ये 7805 का जो आईसी था वो डैमेज हो गया था, मतलब उसमें वोल्टेज मतलब 5 वोल्ट की जगह पर 9 वोल्ट आ रहा था, तो उसे मैंने रिमूव कर दिया है। और जब मैंने आपको दूसरा वाला जो दिखाया था उसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपली टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये हमारा बैटरी का वायर है जिसे अभी मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूंगा, आप लोग देखना ये ब्लूटूथ स्पीकर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो उसका रीजन यही है क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर जो हमारा जो बैटरी का जो चार्जर का वायर है वो हमारा यहाँ पर अभी ऑफ है। तो मैं इसे यहाँ पर भी लगा देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इसे लगाया, जो हमारा जो सर्किट है वो बंद हो गया है। मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो सर्किट जो है वो हमारा बंद हो गया है। मैं कैमरे को यहीं पर सेट कर लेता हूँ क्योंकि बाकी सामानों को दिखाना इंपॉर्टेंट तो नहीं समझता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर मैं अब कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ के द्वारा यहाँ पर मोबाइल से कनेक्ट करूँगा अभी, और आपके सामने मैं दिखाऊंगा। देखिए जैसे ही मैं लाइट्स को ऑफ करता हूँ, मतलब जो हमारा कनेक्शन है उसे मैं बंद करूँगा। देखिए कनेक्शन बंद हो गया चार्जर का, यह स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसे पेयर करता हूँ। अब जो हमारा ब्लूटूथ जो है वो रेडी हो गया है। चलिए अब टेस्ट करके यहाँ पर देख लेते हैं। मैं कैमरे को भी सेटअप करूँगा साथ ही साथ चेक करने के लिए। ये देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं अभी इसे ऑन कर लेता हूँ, और मैं क्या करूँगा सिंपली वहाँ चार्जर को ऑन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये भी ऑन है। अब मैं यहाँ चार्जर को टच करता हूँ इसके ऊपर में, देखिए देखिए जैसे मैं इसे टच करता हूँ ये ऑफ हो जाता है और ये फिर से ऑन हो गया। ये देखिए, ये देखिए ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। देखिए जैसे ही मतलब ये स्टार्ट होता है तो ये बैकअप भी काफ़ी अच्छा देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये बैटरी यूज किया। ये बैटरी काफ़ी हैवी है। देखिए इसमें इंडिकेटर लाइट भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा। समझने में प्रॉब्लम हुई है तो मुझे आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम भी आपको बना करके दिखा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेगी किसी और वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।